Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video. Today I have a car, two cars. One is coming from Noida. देखो, people are coming from very far off places. ये Nexon है and this one is coming from Agra. ये Swift है. देखो, people are coming from very far off places and we assure everyone that we give our best. देखो, एक ट्रस्ट बना हुआ है कार एनर्जी कंपनी का, जो लोग इतने दूर से आते हैं और वो इसलिए आते हैं क्वालिटी के लिए। देखो, डब्बा सिलेंडर आपको सब जगह मिलेगा। जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लगाता हूँ और जो मेरा वर्कमैनशिप है, जो क्वालिटी देने का, वो चीज़ है। अभी मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया, आई जस्ट शो यू द वर्कमैनशिप, इस गाड़ी का भी और उस गाड़ी का भी। और ये गाड़ी में किट लगाते समय हमने इसका प्लग भी चेक किया, प्लग फॉल्टी था, प्लग चेंज कर दिया। और इस गाड़ी का थ्रॉटल बॉडी भी हमने क्लीन किया। सेम उस गाड़ी में भी हमने जो है, इस गाड़ी में लगाते समय इनका थ्रॉटल बॉडी खोल के हमने क्लीन किया और इनका स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम था, वो चेंज कर दिया। इस गाड़ी के अंदर जो हमने किट लगाई है, लवेटो लगाई है, दिस इज़ BS4 स्विफ्ट। और इस गाड़ी के अंदर जो हमने लगाया है, दिस इज़ मोटोजेन, दिस इज़ ऑल्सो BS4। अब पता क्या है, डब्बा सिलेंडर वो तो ठीक है, लेकिन इस गाड़ी को कामयाब करने के लिए मैंने जो काम किया है, मैं बार बार नेक्सॉन में दिखाता हूँ। इस गाड़ी को कामयाब करने के लिए हमने इंजन में कोई होल नहीं किया। हमने यहाँ गैस इनलेट दिया है स्टील के डिवाइस के थ्रू, पेट्रोल के इंजेक्टर्स के नीचे। अब यहाँ से गैस जाएगा सेम उसी जगह से जहाँ से पेट्रोल जा रहा है। ये रबड़ पाइप दिख रहा है आपको, यहाँ से गैस जा रहा है। दूसरा मैंने काम किया, देखो ये सब डब्बे में नहीं आता, ये सारा वर्कमैनशिप जो खेल है। दूसरा मैंने जो काम किया है, आपके इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं किया। ये देख रहे हैं, ये सारा सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर सारा। ये नया वाला कपलर हमारा है और ये पुराना वाला जो है इसका गाड़ी का यहाँ अटैच्ड हुआ है। सेम वैसे ही ये नया वाला हमारा है और ये पुराना वाला यहाँ अटैच्ड है, सेम वैसे ही। ये तीनों इंजेक्टर्स में ये कपलर टू कपलर वायरिंग है। तीसरा जो मैंने इसके अंदर काम किया, मैंने केवल लवेटो के किट में फ़िल्टर आता है, मैंने इसके अंदर लवेटो के किट से निकाल कर यहाँ फ़िल्टर लगाया ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाए, इंजन की लाइफ बनी रहेगी। देखो, आप CNG डलवाते हो, कई पार्टिकल CNG के साथ सिलेंडर में आता है और वही आगे आता, अगर बिना फ़िल्टर होके जाएगी तो इंजन का लाइफ हैम्पर्ड होगा। तो यहाँ से जो भी गैस जाएगा वो फ़िल्टर होके जाएगा और उससे हमारा लाइफ इंजेक्टर्स का भी इम्प्रूव होगा। इंजेक्टर्स के बड़ा टाइनी होल्स होते हैं। अब ये फ़िल्टर होके गैस जाएगी तो प्रॉपर गैस जाएगी, तो यहाँ हमारे फ़िल्टर इंजेक्टर्स के कोई होल ब्लॉक नहीं होंगे। तीसरा जो मैंने इसके अंदर काम किया, आपके ECM से और इंजेक्टर से ECM से और डायनेमिक एडवांसर से ये जो भी वायर जा रहा है एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है, प्रॉपर स्लीव, ताकि कभी भी गाड़ी के हीट से वायर कभी आपस में चिपके नहीं, शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना हो। सुपर फिटिंग डन ऑलवेज बाय कार एनर्जी। वी गिव आवर बेस्ट इन ईच एंड एवरी कार्स। मज़ा आ जाएगा गाड़ी चला के, वो तो बाद की बात है। पहले मैं फिटिंग दिखाता हूँ मैं। फिर जो मैंने पांचवा जो मैंने काम किया इसके अंदर, मैंने कूलेंट कनेक्शन किया। आप ये देखो, यहाँ से पाइप जा रहा है आपके बॉटल से और ये जा रहा है आपके रिड्यूसर में। ये देखो, ये आपका जो है पूरा दिखा रहा हूँ कहाँ से कहाँ आपका जा रहा है। ये आ रहा है रिड्यूसर में। देखो, रिड्यूसर में बहुत लोग चैलेंज करते हैं कि भाई ये ऐसा कूलेंट कनेक्शन क्या ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं कूलेंट कनेक्शन अगर नहीं ज़रूरी होता तो यहाँ दो निप्पल नहीं होते। दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर कूलेंट कनेक्शन नहीं करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर सेंसर है, आप ये देखो, इसका टेम्परेचर सेंसर दिखाना, ये अगर हीटअप होगा तो ये टेम्परेचर सेंसर काम करेगा। इसका एक्चुअली ब्लॉक दिया हुआ है टेम्परेचर सेंसर का। और अगर आप कूलेंट कनेक्शन नहीं करते हैं इसमें, तो आप टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगाएंगे? आप टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे पाइप में, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो फिर आपकी टेम्परेचर आने में काफ़ी टाइम लगेगा और यहाँ आपका टेम्परेचर जल्दी आएगा। तो इसलिए जो है ये टेम्परेचर सेंसर और ये निप्पल, ये दोनों चीज़ का ऑप्शन होता है रिड्यूसर में। अगर आप कूलेंट कनेक्शन करेंगे देन ओनली यू कैन डू दिस।
तो इसलिए मैं कूलेंट कनेक्शन करता हूँ, ताकि आपका जो है टेम्परेचर सेंसर उसी जगह पे लगे जिस जगह पे लगनी चाहिए। और ऑप्शन दिया हुआ है कूलेंट कनेक्शन का रिड्यूसर में। इससे आपका दूसरा जो फ़ायदा है, एक तो टेम्परेचर सेंसर का, दूसरा जो फ़ायदा है खासकर सर्दियों में, कभी भी किट यहाँ ठंडी नहीं होगी, गैस कभी जमेगा नहीं। और तीसरा फ़ायदा है मॉर्निंग स्टार्ट में आपके अनबर्न्ड गैस वेस्ट नहीं होगा। और चौथा फ़ायदा आपका 10% एवरेज इम्प्रूव होगा। अब आगे चलते हैं, एक बार आपको फिटिंग दिखाता हूँ दोबारा से। सुपर फिटिंग डन इन नेक्सॉन। अभी मैंने जो है यहाँ फ़िल्टर नहीं लगाया, इसलिए मैं सब कुछ दिखा पा रहा हूँ। मैं फ़िल्टर लगाने के बाद मैं कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। डायनेमिक एडवांसर तो मस्ट है, मैं बार बार दिखाता हूँ, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लेके आया हूँ मैं। सुपर्ब इंस्टॉलेशन डन। अब मैं एक बार इनका दिखाता हूँ। मैं एक बार जो है इनका बूट स्पेस कितना निकला है। अब ये कर रहा है, दिस इज़ टाटा नेक्सॉन, दिस इज़ BS4। जो सिलेंडर इसमें लगाया हमने 14 kg लगाया एज़ पर कस्टमर डिमांड। वैसे 12 kg अगर लगाते तो स्पेस और मिलता, इन्होंने 14 लगाया। अगर ये 12 kg लगता, देखो फ़र्क क्या है 12 kg और 14 kg में, हाफ kg का फ़र्क है। हाफ kg से ज़्यादा गैस नहीं आती, और 12 kg लगने से इनको स्पेस और मिलता अंदर। लेकिन एज़ पर कस्टमर डिमांड इंस्टॉल्ड 14 kg। और इसके अंदर जो है आपका ये मोल्डेड पाइप स्टैंड है, TVS नायलॉन लॉक नट बोल्ट है, और डक्टिंग है। डक्टिंग अभी फिट करूँगा जब इसमें CNG डालने के बाद। इस पर एक चीज़ और मैंने लगाया, इसमें मैंने साइड फिलिंग वाल लगाया मैंने। ये भी एक्स्ट्रा कॉस्ट में आता है, साइड फिलिंग वाल। यहाँ से ये गैस डलवा सकते हैं। सुपर फिटिंग, सुपर। अब मैं स्विफ्ट में आता हूँ। मैं स्विफ्ट में जो हमने लगाई है ये गाड़ी, दिस इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम आगरा। ये गाड़ी, इसमें हमने जो सिलेंडर लगाया 12 kg का लगाया। स्विफ्ट में एक ही कंपनी है, इसमें स्पेस कम निकलता है। आप जो सामान रख सकते हैं आप इसके ऊपर रख पाएंगे। आप इसमें भी आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड है, TVS नायलॉन लॉक नट बोल्ट है, और डक्टिंग है। इस पर भी मैं फ़िल्टर अभी लगाया नहीं हूँ मैं, ताकि मैं आपको इसका जो है जो काम का वो है दिखा पाऊँ मैं। देखो इसके अंदर जो किट लगाया हमने, लवेटो EXR लगाया। लवेटो EXR इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट किट, बहुत ज़बरदस्त किट है। इसका 32 पिन का ECM है। दिस शोज़ दैट दिस इज़ EXR। दूसरा मैंने रिड्यूसर इसमें सिंगल स्टेज का आता है लवेटो का, और ये इसका फिलिंग वाल्व है जहाँ से गैस फिल हो रही है और सिलेंडर पे जा रहा है। लवेटो में अपना इनका फ़िल्टर आता है, और इनका मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, और ये इनका इंजेक्टर है। ये इस किट का खासियत ये है कि दिस होल किट इज़ टोटली इम्पोर्टेड, मेड इन इटली। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने लगाया वो मैं दिखा रहा हूँ। इस पर मैंने डायनेमिक नहीं लगाया। नेक्सॉन में डायनेमिक लगाया, इसमें डायनेमिक नहीं, क्योंकि मारुति की गाड़ी है, 1200 सीसी है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है, तो इसमें डायनेमिक की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एडवांसर फर्स्ट क्लास काम करेगा। दूसरा जो मैंने अभी इसको फिट करूँगा, एक बार जो है ना सेटिंग करूँगा, फिर इसको फिट करूँगा। दूसरा जो मैंने काम किया है इसके अंदर, आपका ये सारा कपलर टू कपलर वायरिंग किया मैंने। ये पुराना वाला कपलर ये गाड़ी का है, और ये नया वाला जो यहाँ फिट हुआ है ये हमारा है। सेम वैसे ही ये हमारा है, सॉकेट टू सॉकेट। तीसरा जो मैंने इसके अंदर काम किया, मैंने कूलेंट कनेक्शन किया मैंने। ये आपके रिड्यूसर पे ये 2 पाइप आ रहा, और इसका टेम्परेचर सेंसर इसका भी इंटैक्ट वहीं लगा है। देखो मैं इसमें दिखा पा रहा हूँ, मैं जस्ट सी दिस, आई विल शो यू। उसमें क्या है कि थोड़ा अंदर है, मैं इसमें प्रॉपरली आपको शो कर पाऊँगा। सी दिस इज़ द टेम्परेचर सेंसर। ये टेम्परेचर सेंसर यहाँ तभी लगा सकते हैं जब इसके अंदर हम कूलेंट कनेक्शन करेंगे। ये हीटिंग सिस्टम ऑन होगा तो ये टेम्परेचर काम करेगा, आपके सर्टेन डिग्री तक टेम्परेचर आएगा तो आपका पेट्रोल से CNG पे कन्वर्ट होगा। अगर ये यहाँ कूलेंट कनेक्शन नहीं करेंगे तो ये टेम्परेचर सेंसर क्या करते हैं, यहाँ पे जो है टाई से यहाँ फिट करते हैं। आप देखेंगे कोई भी गाड़ी अगर कूलेंट कनेक्शन नहीं हुआ तो उसका टेम्परेचर सेंसर यहाँ फिट पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखो यहाँ थ्रेड बना हुआ है निप्पल का, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है टेम्परेचर सेंसर का। तो ये तभी लग सकता है जब इसके अंदर हम कूलेंट कनेक्शन करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया आप कूलेंट कनेक्शन क्यों करते हो। सिस्टम इज़ देयर फॉर कूलेंट कनेक्शन, देन इट शुड बी डन। आपका टेम्परेचर सेंसर तभी काम करेगा
आपका ये फ्रीज़ नहीं होगा, आपका अनबर्न गैस नहीं निकलेगा, आपका 10% एवरेज इम्प्रूव होगा। तो सिस्टम में यहाँ दिया हुआ है 2 निप्पल पहले से कूलेंट कनेक्शन का, टेम्परेचर सेंसर का, हर एक चीज़ का दिया हुआ, तो वो होना चाहिए। फिर मैंने इसके अंदर आपके एडवांसर और ECM से ये जो भी वायरिंग जा रहा है ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा, प्रॉपर स्लीव, ये ताकि कभी भी गाड़ी की हीट से वायर कभी आपस में चिपके नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कोई हैज़र्ड ना हो, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है इन कार एनर्जी। वी पुट एक्स्ट्रा एसेसरीज जस्ट टू कीप पीपल सेफ। सो दिस इज़ द क्वालिटी। इस पे दिस कार इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम आगरा एंड द अदर वन इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नोएडा। द पीपल आर कमिंग फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, तो वी गिव अ बेस्ट। जो जिस गाड़ी में जो लगना चाहिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें, वो सब कुछ देते हैं ताकि मज़ा आए। एंड दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस। वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, उसी का ये फ़ायदा है। सो हियर वी गो द फीलिंग इन द मारुति स्विफ्ट। दिस कार हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम आगरा। अब इनकी RC सब चढ़वा के दूंगा मैं। और इसके अंदर जो किट लगाया हमने, लवेटो का किट लगाया। लवेटो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट किट इन आवर इंडस्ट्री, सुपर्ब। इस जैसी किट नहीं है। और सिलेंडर जो लगाया हमने, 12 kg का सिलेंडर लगाया, लगभग 5 किलो गैस आ चुका है। इस सिलेंडर के अंदर लगभग 8 से 8.5 किलो गैस आती है। और 1 किलो गैस में ये स्विफ्ट लगभग आपकी 18 से 20 मैं बोलता हूँ, लेकिन 20 से 22 की एवरेज लोकल में है। और हाईवे पे 25 प्लस बोलता हूँ, 30-32 की एवरेज है हाईवे पे। बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है ये। सी द वर्कमैनशिप, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, सुपर्ब। इस गाड़ी के अंदर जो लगना चाहिए वो सब कुछ किया हमने। और इस गाड़ी का हमने थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन कर दिया, क्योंकि काफ़ी दूर से आई है, इनको कोई इशू ना हो। स्पार्क प्लग चेंज कर दिया। CNG की गाड़ी में 2 ही दिक्कत है, एक झटके और एक वाइब्रेशन, और वो है स्पार्क प्लग और थ्रॉटल बॉडी। तो इनका 2 काम कर दिया और इनको कभी दिक्कत आएगी नहीं। और इनको समझा दिया मैंने, आगे जब भी गाड़ी सर्विस कराए तो थ्रॉटल बॉडी खुलवा के साफ़ कराए और स्पार्क प्लग खुलवा के साफ़ कराए, मज़ा आएगा इनको। इसके अंदर गैस लगभग 7.25 किलो गैस आई है, थोड़ा प्रेशर कम है इस कारण से, नहीं तो वैसे 8 8.5 किलो गैस आ जाती है। एंड दिस इज़ द सेकेंड कार कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नोएडा। दिस इज़ टाटा नेक्सॉन। और इसमें हमने जो साइड फिलिंग वाल्व लगाया, हमने साइड में लगाया और यहाँ से गैस डल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इसमें जो सिलेंडर हमने लगाया 14 kg का लगाया, देखते हैं सेम पंप है, इसमें गैस कितना आ रहा है। उसमें 7.25 आया और इसमें कितना है ये देखता हूँ। कई बार क्या होता है, प्रेशर होने के बावजूद एक बार कट मार जाता तो कट हो जाता है। अभी ये प्रेशर जो है लगभग इसके अंदर जो है, कई बार 250 का प्रेशर होता है और कई बार इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंक्रीज़ हो जाता तो फिर गैस ज़्यादा आने लगती है। अब ये लगभग 9.5 पार करने जा रहा है 14 किलो का सिलेंडर। ये गाड़ी ये भी एक बार गैस डल जाने दो, फिर मैं बताता हूँ मैं। अरे यार ये पूछने वाला भाई, गोइंग 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 स्टिल गोइंग ऑन। 9.82। let's see how much this is coming. Let's see. प्रेशर बढ़ गया यार, वहाँ प्रेशर कम था, यहाँ प्रेशर बढ़ गया। भैया एक बार 10 किलो टच कर जाना। नज़र लग गया। चल रहा 9.99। लो बैट हार गए आप। 9.99 भाई। 10 किलो नहीं आया। चलो इस गाड़ी का मैं बता रहा हूँ मैं। देखो नेक्सॉन इस बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। इसके अंदर टर्बो भी है, प्रॉपर एकदम पिकअप है, 3 मोड है इसमें, इसलिए मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया। और इस गाड़ी के अंदर जो एवरेज है लोकल के अंदर CNG पे 17-18 की एवरेज है, और हाईवे पे जाओ तो 25 के ऊपर। चलो अब एक एक करके गाड़ी सेट करते हैं एंड देन सी मतलब कैसा चलता है। लेट्स सी। किट लगाया हमने, लवेटो EXR लगाया। लवेटो EXR इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट किट। इनका सेम सॉफ्टवेयर होता है LPG में भी, यहाँ पे हमने चेंज करना होता है। कुछ फॉर्म्स है फिलअप करने के बाद
इसका ऑटो कैलिब्रेशन करूँगा। फिर इसमें जो एडवांसर लगाया हमने, मैनुअल एडवांसर लगाया, स्टैटिक एडवांसर, उसकी सेटिंग करके फिर ट्रायल पे निकलेंगे। इसमें सिलेंडर 4 है, यही रहेगा। स्विचिंग में जाके यहाँ एंटीसिपेट सीक्वेंस करना होता है ताकि इस गाड़ी के अंदर कोई जर्क ना रहे। यहाँ पे स्विचिंग डिसेलरेशन है, एक्सीलरेशन पे एक्सीलरेट करने पे गैस कन्वर्ट हो, और यहाँ 1600 आरपीएम पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 900 आरपीएम करता हूँ। 900 आरपीएम जैसे ही क्रॉस होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री मैंने 25 डिग्री रखा है। देखो ये डिग्री क्या होता है, जो टेम्परेचर सेंसर मैं बता रहा हूँ वो कूलेंट कनेक्शन और टेम्परेचर सेंसर, वो टेम्परेचर सेंसर हमने रिड्यूसर में लगाया। जैसे ही वहाँ टेम्परेचर डिनोट करेगा कि भाई इनका 25 डिग्री से ऊपर हो गया, तो ये गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार आप देखेंगे सर्दियों में आप गाड़ी चलाते हैं, टेम्परेचर बढ़ने में टाइम लगता है। अगर हम यही टेम्परेचर सेंसर अगर रेडिएटर के पाइप में लगाएंगे तो वहाँ दिक्कत आएगी। लोगों की कई किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद फिर कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर बनता नहीं है। तो यहाँ पे मैं फिर इस पे आता हूँ, यहाँ सेकंड मैं 10 सेकंड देता हूँ। 10 सेकंड होगा, 900 आरपीएम होगा और 25 डिग्री होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है सेंसर्स पे इसको यही रहने देते हैं, और मैप पे जाके इसका जो है माजदा यहाँ पे 5 करते हैं, और यहाँ एक्स्ट्रा इंजेक्शन पे जाते हैं। एक्स्ट्रा इंजेक्शन पे हमने जो निप्पल पे दिया हुआ है 1.8 दिया हुआ है, तो इसको हमने 1.8 करना है, 1.8। अब यहाँ चलते हैं, 1.4 है, इसको 1.8 करना होता है। अब डायग्नोसिस पे चलते हैं। डायग्नोसिस पे जो है इनेबल डैग ईवी जेनरिक, इसको हटा देना है, और फिर चलते हैं वापस जो है ऑटो कैलिब्रेशन पे। ये ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया, एसी ऑफ कर दिया, ये ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। ये ऑटो कैलिब्रेशन देखो, ये पेट्रोल का सारा कैप्चर करके सीएनजी को देता है, ताकि आप उसी गियर उसी स्पीड पे जैसे पेट्रोल चल रही है वैसे सीएनजी चलेगी। अब ये ऑटो कैलिब्रेशन इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। कैलिब्रेशन हैज़ बीन कंप्लीट, डाटा इज ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारा डाटा सारा कैप्चर करके ये अपना अपडेट कर रहा है, और फिर उसी हिसाब से आपके सीएनजी पे वो चलेगी। सी कैलिब्रेशन टर्मिनेटेड करेक्टली, मतलब फिनिश्ड करेक्टली, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, एक बार अब मैप देखते हैं, क्योंकि वो नेक्सॉन भी खड़ी है, उनकी भी मैंने सेटिंग करना है। तो है मैंने रीसेट कर दिया है। अब एक बार मैं सीएनजी पे कन्वर्ट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से एक बार गाड़ी स्टार्ट कर, इसमें होल तो नहीं छेड़ा ना, सेंसर का सेटिंग। अब इसका जो ये एडवांसर है, इसका मैनुअल सेटिंग होगा, इट इज़ नॉट लाइक डायनेमिक एडवांसर। डायनेमिक एडवांसर का तो मैं लैपटॉप से ही सेटिंग करता हूँ मैं। अब इसका क्या है कि आइडल में ये लाइट नहीं चलना चाहिए, जब एक्सीलेटर लेते हैं तो ये लाइट जलना चाहिए। आइडल में क्या होता है कि अगर हम एडवांस करेंगे तो आरपीएम फ्लक्चुएट का। शॉर्ट रिव्यू फ्रॉम द ओनर ऑफ द व्हीकल, कैसे चल रही है, मतलब कैसा फिटिंग है, एक बार पूछूंगा मैं इनसे। भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। काफ़ी दूर से आए हो सर सीएनजी लगवाने, कार एनर्जी से। काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे थे। हाँ, काफ़ी लंबे टाइम से मैं आपके वीडियो से रिव्यू कर रहा था। हाँ। और मैं यूट्यूब के थ्रू ही आया बेसिकली। हाँ हाँ। ये ऐसा नहीं कोई पर्सनल रेफरेंस मिला। हाँ हाँ। आपने जो उसमें वर्कमैनशिप है, इतना स्टैंडर्डाइज काम करते हैं इस तरह से, हाँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ आया। नहीं तो मेरे आगरा में भी हमारे यहाँ काफ़ी सारे काफ़ी है, लेकिन हम इतना दूर ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर दूर से आए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सिर्फ इसीलिए आए कि आपका फिटमेंटशिप अच्छा है। कैसा लगा सर जो चीज़ आपने देखा और जो चीज़ आपने कराया, कैसा लगा? आपका बहुत अच्छा फिटमेंटशिप है। कुछ चीज़ें मैंने अलग से रिक्वेस्ट की, वो भी कंसिडर करी, और बहुत इजीली अच्छे तरीके से बिहेव करके अच्छा तरह से काम किया जाता है। बाकी तो रिव्यू इसका जो फीडबैक आएगा वो तो कुछ टाइम के बाद करने के बाद ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट आपने आगरा स्टार्ट है गाड़ी में ही, मैंने आपसे बोला था जैसे, तो आपने आगरा तक का बिल्कुल ऑनआरसी कराने के लिए बोला बिल्कुल है। और वही वो हो भी जाएगा। और वो मेरे सामने ही आपने बिल्कुल लवेटो के मालिक से बात किया है मैंने। हाँ कॉल किया था। हाँ, और रेट भी जायज़ है, जो दिल्ली में रेट है 4, वही रेट है।
मतलब आरसी पे चढ़ने का, आरसी चढ़ाने का कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि Same। फालतू रेट है, वही रेट है। जितना यहाँ जा रहा है हाँ। दिल्ली के अंदर उतना ही आगरा में जा रहा है। चलो कुछ इसके लिए अलग से लिया भी नहीं गया। और गाड़ी कैसी चल रही है गाड़ी सर? अभी स्मूथली चल रही है, ठीक चल रही है। हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ। और गाड़ी का किट लगाते समय इसका थ्रॉटल बॉडी और स्पार्क प्लग दोनों मैंने उसको स्पार्क प्लग जो आपका पार्ट नहीं होता वो भी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हाँ है। हाँ, वो इसलिए किया कि क्योंकि स्पार्क मतलब प्लग चेंज करना सर्विस का पार्ट है, ना कि सीएनजी फिट में। हाँ फिर मैंने थ्रॉटल बॉडी खुलवा के साफ कराया। बॉडी बिल्कुल आपने नीचे निकलवा के बाहर हाँ। अच्छे से क्लीन कराया, उसके बाद स्प्रे से भी करवाया डबल तरह से बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि भाई जिससे साहब कि मैं दूर से देखो दोबारा से दिक्कत देखो, हम इमोशन से जुड़े हुए हैं व्यापार में, ये नहीं कि केवल पैसे की बात है। मतलब आप जाओ और आप कहो कि मेरे को दिक्कत हो रही है, तो मेरे लिए बहुत अफसोस की बात हो जाएगी कि मैंने ये काम क्यों नहीं कराया। ये चीज़ है। बाकी मज़ा आएगा आपको। अब बस जो काम मैंने किया है वही काम आपने सर्विस पे जो है कराना है। हाँ, जैसा आपने रिकमेंडेड किया हाँ। गया है कि सर्विस में ये पार्ट कवर करने चाहिए, हाँ तो फुल बॉडी क्लीनिंग, स्पार्क प्लग चेंज और क्लीनिंग, ये हाँ। सब मैं इसका ध्यान रखूँगा अच्छे से। बस बाकी आई होप कि कोई इशू नहीं आएगा मुझे। नहीं, बिल्कुल। जैसा आपका बिहेवियर है बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल। और स्पेशली मैं तो आपके बिहेवियर की वजह से ही यहाँ आया। नहीं बाकी फिटमेंट से तो मुझे इतना बड़ा इशू नहीं था। सो नाइस। चलो कोई दिक्कत नहीं आएगा सर, मज़ा आएगा, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ से यूटर्न लेते हैं सर। हाँ। गाड़ी स्मूथ है एकदम। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है। मेरी पुरानी गाड़ी है 2014 ये मॉडल है, 2014 मॉडल भी है। हमने देखो, टोयोटा को चूज किया। हाँ क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको देखो सजेशन दिया गया है कि बिल्कुल। टोयोटा को जाइए, आप तो बेटर हो। बिल्कुल। देखो लवेटो किट में क्या है कि एक तो पार्ट्स जल्दी ख़राब नहीं होते, ड्यूरेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये और किटों के इसमें 10 से 15% एवरेज जाता है। एक बार पैसे तो लगते हैं, लेकिन ये आपको रिकवर करके दे देगा। जितना एक्स्ट्रा जा रहा है उतना है माइलेज में कवर भी कर, माइलेज में कवर हो जाएगा। बिल्कुल पिकअप हो जाएगा वहीं बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत मज़ा आया सर, थैंक यू अच्छा थैंक यू लगा। सर, थैंक यू सर। दिस इज Maruti Swift coming all the way from Agra and I am giving my best into this. जो करना था वो किया मैंने इस गाड़ी के अंदर, मतलब किसी भी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ा, और मज़ा आएगा इनको लॉन्ग रन में। एंड आई हैव एडवाइज्ड हिम कि कभी भी ये गाड़ी सर्विस कराए तो ये अपना थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराए और स्पार्क प्लग, तो इनको कभी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। द फाउंडेशन इज़ द स्ट्रॉन्ग फिटमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द फिटमेंट। और जो किट इन्होंने चूज़ किया है, बहुत ही बढ़िया किट चूज़ किया है इन्होंने, वो काम करके दिया। एक काम और करके दिया मैंने इनके गाड़ी में, मैंने दिखाया नहीं वीडियो में। जस्ट बिकॉज सिलेंडर लगने के बाद गाड़ी पीछे से बैठ जाता है, वो मैंने इनकी गाड़ी में बुश लगा के दिया। मैंने ये रबड़ बुश वो लगा के दिया हमने, ताकि गाड़ी जितने सिलेंडर के वजन से बैठे नहीं, जितना बैठेगी उतना उठ जाएगी। वो काम हुआ आपकी गाड़ी में? बिल्कुल हुआ। वो मैंने आपने जैसे बताया कि इसका ये ग्राउंड क्लियरेंस शिफ्ट का कम रहता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे यहाँ घर में मैं अंदर पार्क करता हूँ तो मेरा रैंप भी ऊंचा है, तो टच नहीं हो, इस वजह से आपने बिल्कुल स्पेशल से लगवाया है। बिल्कुल। चलो सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत वंस शुक्रिया अगेन। आपका।